नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। अब प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में गायब रहने वाले शिक्षकों पर विभाग ने कसी शिकंजा। कहा, गायब मिले शिक्षकों का कटेगा वेतन। 17 अगस्त से पहले की रिपोर्ट में 165 शिक्षक का आया था मामला। 17 से लेकर 21 अगस्त के बीच कुल 127 मिले थे अनुपस्थित शिक्षक। प्राइमरी मिडिल के साथ ही हाई स्कूल और +2 स्कूलों में शिक्षकों के बिना सूचना गायब रहने की आदत पर नकेल कसने की तैयारी में विभाग जुटा हुआ है। लगातार हाई स्कूल और +2 स्कूलों में जिले के डीईओ से लेकर डीपीओ जांच में पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर समेत प्रमंडल के सभी जिले और सूबे में यह जांच कराई जा रही है। मुजफ्फरपुर समेत सूबे में 17 से लेकर 21 अगस्त के बीच कुल 127 शिक्षक ऐसे मिले जो बिना सूचना स्कूल से गायब रहे। मुजफ्फरपुर में महज एक शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित मिले। इन सभी शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश माध्यमिक शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार ने दिया है। निर्देशक ने आदेश दिया है कि अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के वेतन में नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर कटौती की जाएगी। सबसे अधिक शिक्षक कटिहार बेगूसराय में मिले अनुपस्थित मिले हैं। बेगूसराय में लगातार अलग अलग दिन की जांच की कभी 3 शिक्षक तो कभी 5 शिक्षक गायब मिले हैं। इसके साथ ही दरभंगा में भी अलग अलग जांच में 3 शिक्षक से लेकर 6 शिक्षक तक अनुपस्थित मिले हैं। आरडीडीई जीवेंद्र झा ने कहा कि जांच का मकसद शिक्षकों को प्रताड़ित करना नहीं है बल्कि शिक्षा व्यवस्था और स्कूल की व्यवस्था में सुधार लाना है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि लगातार जांच से स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति में ज्यादा सुधार हुआ है। इधर शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द मामले में हुई सुनवाई। ट्रांसफर रद्द मामले में आरडीडीई कार्यालय में हुई सुनवाई में शिक्षक और उनके वकील हुए शामिल। जिले में नियमित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर लगातार एक बार फिर मामला गरमा गया है। जिला समेत प्रमंडल के अन्य जिलों में 40 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था मगर मार्च 2021 में इनके ट्रांसफर का आदेश रद्द कर दिया गया। इसके विरोध में शिक्षकों ने अपील की है। बुधवार को आरडीडीई कार्यालय में आरडीडीई जीवेंद्र झा ने इस मामले की सुनवाई की। इसके डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी के साथ ही अपील करने वाले शिक्षक और उनके वकील शामिल हुए। अपील करने वाले शिक्षकों के वकील ने दावा किया कि एक बार ट्रांसफर का आदेश निकल जाने के बाद उसको रद्द करना कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है, जिस पर आरडीडीई ने कहा कि विभागीय नियम है कि आदेश में जरूरत पड़ने पर संशोधन या रद्द किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि सभी शिक्षकों के योगदान दे दिया है। इधर दादी ने हराया पोते को शुद्ध लिखने की प्रतियोगिता में मारी बाजी। साक्षरता केंद्रों पर आयोजित की गई कई तरह की प्रतियोगिताएं मां और बच्चों के बीच हुई शुद्ध लिखने व अंतराक्षरी प्रतियोगिता। मेरा नाम फूलमती है, अरे माँ तुम्हारे नाम में तो तुम्हारे फूल अशुद्ध लिखा है। ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखती फूलमती को जब बेटे रंजीत ने टोका तो आंचल से मुंह छुपा छुपी हुई उन्हें बेटे को जवाब में दिया, तू अपना देख, एक पता लिखने में गलती की है। मिडिल स्कूल एएसकेबी में चलने वाले साक्षरता केंद्र पर बुधवार को मां और बच्चों के बीच यह अनोखा मुकाबला चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर साक्षरता केंद्र पर विभिन्न तरह के प्रतियोगिताएं कराई गई। इनमें एक शुद्ध लिखने की प्रतियोगिता थी। 55 साल की दादी देवी ने जब 8 साल के पोते को हराया तो वह रोने लगा। सेंटर पर मौजूद कर्मी भी हंसने लगे। दादी ने यह कहा कि अरे मैं तो तेरे साथ ही बैठ कर सीखी हूँ। तब जाकर पोते ने रोना बंद किया और कहा कि ठीक है, अंतराक्षरी में तो मैं ही जीतूंगा। कहीं माँ तो कहीं बेटे की बाजी मारी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जान शिक्षा निर्देशक दिया कि माँ और बच्चों के बीच शुद्ध लिखने की प्रतियोगिता कराई जाए। इसके तहत महिलाओं को जहां अपना नाम लिखना था वहीं बच्चों को अपने घर का पता लिख कर देना था। दोनों में से किसी
अशुद्ध लिखा है वह इस प्रतियोगिता का विजेता बना। नगर क्षेत्र के MSKV के सेंटर, चंदवारा मिडिल स्कूल सेंटर समेत मीनापुर, कटरा, औराई समेत विभिन्न प्रखंडों में सेंटर पर मां और बच्चों के बीच प्रतियोगिता चलती रही। कहीं मां ने जीता हासिल किया तो कहीं बच्चों ने जीत हासिल की। शुद्ध लिखकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही विभिन्न प्रखंडों में अंतराक्षरी समेत अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई गई। जेल में भी महिलाओं के बीच प्रतियोगिता कराई गई। DEO अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि जेल में रह रही महिलाओं के बीच भी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। साक्षरता केंद्र पर बच्चे भी पढ़ रहे मां के साथ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर बुधवार को जिले विभिन्न प्रखंडों में चल रहे 632 साक्षरता केंद्र पर कई आयोजन। बता दें कि साक्षरता अभियान के अनुसार महिलाओं को साक्षर बनाने को लेकर यह प्रतियोगिताएं चलाई जा रही थी। पिछले साल 12,000 महिलाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस साक्षरता केंद्र पर बच्चों को भी मां के साथ पढ़ाए जाने की योजना चल रही थी। सड़क किनारे स्थित शिक्षण संस्थानों में होंगे परीक्षा केंद्र। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा 27 और 28 सितंबर को कराई जाएगी। आयोग ने निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र ऐसे संस्थान में बनाए जाएं जो मुख्य सड़क पर स्थित हो। परीक्षा केंद्र का नाम, पता, 2 छात्रों के बैठने की क्षमता के आधार पर आवासीय की कुल संख्या, प्राचार्य और केंद्राधीक्षक का नाम, मोबाइल नंबर के साथ ही बैंक खाते की विवरण रिपोर्ट में DM से मांगी गई है। सहायक अभियंता के 3 अलग अलग वर्गों की यह परीक्षा 3-3 पालियों में कराई जाएगी। प्रत्येक पाली 1 घंटे की होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने मुजफ्फरपुर और भोजपुर के जिला दंडाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर परीक्षा केंद्र की सूची मांगी है। इन परीक्षाओं को लेकर मुजफ्फरपुर, भोजपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। PG में फेल छात्रों को पास कराने की तैयारी है। BRA बिहार विश्वविद्यालय PG सेकेंड सेमेस्टर में 1 और 2 नंबर से फेल छात्रों को पास कराने की तैयारी में जुटा गया है। इस प्रस्ताव को BB परीक्षा बोर्ड में रखने जा रही है। इस संबंध में बुधवार को कुलपति के साथ परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार की बैठक हुई। तय किया गया है कि बच्चों से आवेदन लिए जाएंगे और उनका नंबर प्रतिशत देखकर फैसला लिया जाएगा। 1-2 नंबर से फेल छात्रों को पास करने की सिफारिश विभागाध्यक्षों ने की है। विभाग अध्यक्षों का कहना है कि कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुई, ऐसे में छात्रों को 1-2 नंबर से फेल कर देने से सही नहीं होगा, इसलिए उन्हें पास कर दिया जाए। और PG सेकेंड सेमेस्टर में 4500 छात्रों में से परीक्षा दी थी, जिसमें 400 फेल हो गए हैं। फेल होने के बाद छात्र हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है। कई छात्रों की मार्कशीट में इंटरनल के नंबर ही छोड़ दिए गए हैं, इससे फेल हो गए हैं। इसके अलावा कई छात्र ने शिकायत की है कि परीक्षा देने के बाद भी उन्हें अनुपस्थित कर दिया गया है। इसमें उनका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है। PG सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होते ही छात्र संगठन ने BB और परीक्षा विभाग पर रिजल्ट जानबूझकर खराब कर देने का